हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। होम गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यक्ति हारता तब नहीं जब वो गिर जाता है, वो हारता तब है जब वो उठने से इनकार कर देता है। आज मैं 25 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले 24 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे। 44वां कोकोबोराक दिवस कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा। हाल ही में चंचल कुमार को किस विभाग के नए एमडी के रूप में नामित किया गया? NHIDCL। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सैटर्निनो डे ला कुएंते का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित हैं? स्पेन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की? भूपेंद्र यादव। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की? पाकिस्तान। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी। किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया? माल्टा। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया? रेणु भाटिया। कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? गुजरात हाईकोर्ट। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? महात्मा गांधी। मैं डेली अपने करंट अफेयर सीरीज में 10 क्वेश्चन लेके आता हूं और इन 10 क्वेश्चन के बाद आपको लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा और आपको उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और इस हर एक क्वेश्चन के बाद में इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करता हूँ। और अगर आपको कुछ कमेंट्स हो, कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज मैं बढ़ता हूँ अपने पहले सवाल पे। अपना कांगड़ा मोबाइल ऐप लॉन्च्ड इन विच स्टेट? अपना कांगड़ा मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश। अब इसके पीछे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अब बात हिमाचल प्रदेश की हो रही है तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, और इन्होंने ही लॉन्च किया है अपना अपना कांगड़ा ऐप। और ये कहाँ पे किया? धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि हैसल फ्री एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट। जो टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश जाते हैं उनको किसी भी तरह की जो परेशानियाँ आती हैं उस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ जो वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए इस एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है। तो एक एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य, दो उद्देश्य है यहाँ पे। एक तो हैसल फ्री एक्सपीरियंस, जो कि टूरिस्ट को वहाँ पे जो भी परेशानियाँ आती हैं यात्रा के दौरान या जो हिमाचल प्रदेश में घूमने के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उससे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं उसके बारे में उस पर जानकारियाँ होंगी। और दूसरा कि लोकल हैंडीक्राफ्ट जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। और साथ ही साथ जयराम ठाकुर ने एक वर्चुअली राधे कृष्ण काऊ सैंक्चुरी भी उन्होंने उद्घाटन किया, जो कि लूथान इन जवालमुखी विधानसभा एरिया में है। तो ये पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है कि राधे कृष्ण काऊ सैंक्चुरी भी उन्होंने उद्घाटन किया, वर्चुअल उद्घाटन किया। और साथ साथ उन्होंने मतलब एक इनिशिएटिव भी, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी एक इनिशिएट किया। उसका नाम है मुख्यमंत्री हिम केयर। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस स्कीम का, मुख्यमंत्री हिम केयर का, वो है कि जो मेडिकल सर्विसेज गौशाला में मेडिकल सर्विसेज को उपलब्ध कराना। तो इस यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे मेनली 3 पॉइंट्स हैं। एक तो इन्होंने जो अपना कांगड़ा एप्लीकेशन लॉन्च किया, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हैसल फ्री टूरिस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया, और दूसरा कि जो लोकल क्राफ्ट्स हैं उसको उन्होंने प्रमोट किया, बूस्ट किया सेल्स में। और साथ ही साथ उन्होंने राधे कृष्ण काऊ सेंचुरी को भी उन्होंने उद्घाटन किया। और तीसरा उन्होंने एक स्कीम उद्घाटन किया जिसका मुख्यमंत्री हिम केयर, जिसका मुख्य उद्देश्य था वहाँ के जो गौशाले में जो गाय भैंस
को मुख्य मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब बात हिमाचल प्रदेश की हो रही है, तो इसका जो कैपिटल है वो है शिमला, जो कि गर्मियों में होता है, और धर्मशाला जो कि विंटर में इसकी राजधानी हो जाती है। अभी इसके जो करंट गवर्नर हैं वो हैं राजेंद्र अर्लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे। विच बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द AVGC सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। AVGC सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटका। अब इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अभी लॉन्च किया इंडिया फर्स्ट AVGC सेंटर ऑफ एक्सेलेंस COE, जो कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स में डील करेगी, और ये महादेवपुरा बेंगलुरु कर्नाटका में इसका उद्घाटन किया गया, इसको लॉन्च किया गया। और इसको डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको फंड देगी, और ये एशिया का बिगेस्ट सेंटर होगा। और इसका जो सेंटर है इसमें एक फिनिशिंग स्कूल भी है, जो कि यूनिक कोर्सेज बेस्ड ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल कंप्रेशन, फोटोग्रामेट्री, गेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, रियल टाइम वर्चुअल प्रोडक्शन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जितनी तरह की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगी उसका एक फिनिशिंग स्कूल भी इसके अंदर है। अब बात कर्नाटका की हो रही है, तो इसका कैपिटल बेंगलुरु है, इसके चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज एस बोमई, और जो करंट गवर्नर हैं वो हैं थावर चंद गहलोत। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। वेयर डज इंडियाज फर्स्ट पारा बैडमिंटन एकेडमी लॉन्च्ड। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ शुरू की गई है? लखनऊ में। अब पारा बैडमिंटन एकेडमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये सेटअप की गई है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में सेटअप की गई है। और इस सेटअप से क्या फ़ायदा होगा? तो इस सेटअप से जो इंडियन मेडल प्रॉस्पेक्ट्स है 2024 पारा ओलंपिक्स की, जो कि पेरिस फ्रांस में स्टेड डे फ्रांस स्टेडियम में खेला जाएगा 2024 में, उसको मद्देनजर रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा, जो हमारे पारा ओलंपिक्स के जो प्लेयर हैं, पारा बैडमिंटन के जो प्लेयर हैं, वो उनको इस पारा बैडमिंटन एकेडमी से बेनिफिट होगा। इस बैडमिंटन सेंटर को लॉन्च किया है जो हेड है नेशनल कोच ऑफ इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम के गौरव खन्ना ने। और इस जो पैरा बैडमिंटन एकेडमी है, इसका एसोसिएशन एगिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसका एसोसिएशन किसके साथ हुआ है, दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और तीसरा ये कहाँ पे सेटअप किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली टेस्ट विकास इंजन इन महेंद्रगिरी तमिलनाडु। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसरो ने। अब इसरो ने ये सक्सेसफुली विकास इंजन जो है उसको सक्सेसफुली इन्होंने टेस्ट कर लिया है, जो इंडिया फर्स्ट ह्यूमन क्रैकरी रॉकेट गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन है उसका ये इंजन है, इसलिए इसका नाम विकास इंजन है। और इसके जो टेस्ट हैं वो ऑलरेडी मतलब भविष्य में भी चल के इसरो इसके विकास इंजन का जो टेस्ट है, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि आगे चल के इसरो इसके ऊपर टेस्ट करेगा। और जो टेस्ट अभी जो हाल में किया गया है वो इसके रोबोस्टनेस का मतलब होता है कि मतलब वो कितना शक्तिशाली है, उसका इंजन कितना शक्तिशाली है, जो कि किसी भी इंजन का एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, तो उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाके इन सब चीज़ों को टेस्ट की जाती है। ठीक है, और इनका जो नॉमिनल ऑपरेटिंग कंडीशंस होता है, जैसे फ्यूल ऑक्सीडाइजर रेशियो एंड चैम्बर प्रेशर, इन सब का जो एक लिमिट होता है, इसके ऊपर जाके इनकी टेस्ट की जाती है। तो इसमें विकास इंजन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, और जो इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो जो टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स था इंजन का, पैरामीटर्स का, जो कि क्लोजली मैच किया गया प्रेडिक्शन ड्यूरिंग द टेस्ट, वो मतलब 100% सक्सेसफुल रहा। अब बात इसरो की हो रही है, तो इसके करंट चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है। और इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। विच टेलीकॉम कंपनी
टाई अप विथ फिनलैंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू टू एक्सलेट 6G रिसर्च। 6G अनुसंधान में तेजी लाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी ने फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? जियो। जियो प्लेटफॉर्म ने एक पैक्ट साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू फिनलैंड के साथ, जो कि जियो को रिसर्च और स्टैंडर्डाइजेशन में मदद करेगा 6G टेक्नोलॉजी के लिए। अभी आपको बता दें कि जैसे 5G टेक्नोलॉजी अभी भारत में लॉन्च नहीं हुई है, और यहाँ पे जियो जो है एक जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है रिलायंस की, वो 6G टेक्नोलॉजी पे अभी इनकी रिसर्च और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इन्होंने एक पैक्ट साइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू फिनलैंड के साथ। अब जियो प्लेटफॉर्म जो है और यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू है वो कोलैबोरेटिव रिसर्च करेंगे और डेवलप करेंगे, ठीक है। और इनका जो मेन एरिया होगा वो होगा एरियल स्पेस कम्युनिकेशन, होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग और 3D कनेक्टेड इंटेलिजेंस इन साइबर सिक्योरिटी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक्स। तो ये 4 एरिया में ये अभी रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे। और इनके कोलैबोरेशन से जो डेवलप कॉम्पिटेंसी है 6G इनेबल प्रोडक्ट्स की, वो मतलब इनकी जो कोलैबोरेशन है इससे हमें किस सेगमेंट में बेनिफिट होगा? तो पहला तो हमें डिफेंस में इसकी बेनिफिट मिलेगी, ऑटोमोटिव में मिलेगी, वाइट गुड्स में मिलेगी, इंडस्ट्रियल मशीनरी में मिलेगी, कंज्यूमर गुड्स में मिलेगा, और इन इफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग होगी। और साथ ही साथ डिवाइस इन्वायरमेंट्स और अर्बन कंप्यूटिंग और ऑटोनोमस ट्रैफिक सेटिंग्स में 6G का बेनिफिट हमें मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च फॉर विच स्टेट? भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य के लिए लॉन्च किया गया? जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह ने वर्चुअली रिलीज किया है। तो ये इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, जिसमें 20 जिलों को, जम्मू कश्मीर के 20 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें कि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हैं जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर। और ये जो इंडेक्स है ये प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस के द्वारा, DARPG। और ये एक फ्रेमवर्क है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो होता है ये एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है जो कि परफॉर्मेंस जो कि ये गवर्न करती है, जिनके पास 58 इंडिकेटर्स होते हैं और 116 डेटा पॉइंट्स पे ये सारी चीज़ों को जज करती है। उसके बाद ये फिर जो इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसको डिसाइड किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व ऑन? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है वो हर साल 24 जनवरी को पूरे विश्व में मनाई जाती है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एजुकेशन इन ब्रिंगिंग ग्लोबल पीस, जो मतलब रोल ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा के योगदान है वो ग्लोबल पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। और द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, जो पहला इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया गया था वो 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था। और इसका जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने 3 दिसंबर 2018 को पास किया गया था। और उन्होंने ही बताया था कि 24 जनवरी को हर साल द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाई जाएगी। और जो इस बार जो 4th इंटरनेशनल डे है, क्योंकि 2019 में ये शुरू हुई थी, तो इस बार जो है वो ये 4था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाई गई। और इसका जो थीम था वो था चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। और साथ ही साथ भारत में सेम डे 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया, NGCD, और ये भी एनुअली मनाया जाता है। और इस दिन को फर्स्ट टाइम इन 2008 में ये एक इनिशिएटिव लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और इसका जो मुख्य फोकस है वो है इनइक्वलिटी फेस बाय गर्ल्स, जो गर्ल्स का जो अधिकार होता है उसमें कोई इनइक्वलिटी ना हो, और लड़कियों की शिक्षा को प्रमोट किया जाता है, और साथ ही साथ उनके हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, और गर्ल चाइल्ड के जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है उसका ध्यान रखा जाता है, और साथ ही साथ उनके जो गर्ल्स चाइल्ड के जो राइट्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने
अगले सवाल पे। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाई जाती है, 24 जनवरी को नेशनल एजुकेशन डे मनाई जाती है और गर्ल चाइल्ड डे मनाई जाती है। अब बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हो रही है, तो भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस की तरह मनाई जाएगी, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और ये इस साल 125वां बर्थ एनिवर्सरी था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आते ही हमें सबसे पहले वेस्ट बंगाल ध्यान आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था 23 जनवरी 1897 को। नेताजी ने एक न्यूज़पेपर शुरुआत की थी जिसका नाम स्वराज था, और इन्होंने किताब लिखी द इंडियन स्ट्रगल, और नेताजी के द्वारा दिया गया एक नारा जय हिंद, और साथ ही साथ उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और साथ ही साथ नेताजी ने एक फोर्स का भी गठन किया था जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, और उन्होंने एक स्लोगन दिया था दिल्ली चलो। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नेताजी के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हु रिलीज रिपोर्ट्स बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया? भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी किसने किया? नीति आयोग और RMI इंडिया। सो बोथ ऑफ द एबव इसका सही ऑप्शन है। अब नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, जो कि 22 जनवरी 2022 को जारी हुआ। ये रिपोर्ट डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा विद द कोलैबोरेशन विथ US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI एंड RMI इंडिया। तो ये दोनों ने मिलके नीति आयोग ने और RMI इंडिया ने इस रिपोर्ट को डेवलप किया। ये रिपोर्ट जो है इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एंड कमर्शियल 4 व्हीलर्स एज अर्ली सेगमेंट टू प्राइवेटाइज अंडर प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स और जो 4 व्हीलर्स हैं, उसको जल्द से जल्द मार्केट में मतलब लाया जाए। अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पे। रिसेंटली सुभाष भौमिक पासेस अवे बिलोंग टू विच प्रोफेशन? हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हो गया, वे किस पेशे से संबंधित हैं? फुटबॉल। अब फॉर्मर जो इंडियन फुटबॉलर सुभाष भौमिक थे, उनकी डेथ हो गई 72 साल की उम्र में। वो बहुत दिन से बीमार चल रहे थे। इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था और ये इंडियन फुटबॉल टीम के पार्ट रह चुके हैं, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1970 में एशियन गेम्स में, जो कि बैंकॉक में हुआ था। इन्होंने हैट्रिक लगाया था फिलीपींस के अगेंस्ट में मेडाका कप में 1971 में, और इन्होंने ये कोच भी रह चुके हैं फुटबॉल टीम के मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के। कल का जो क्वेश्चन था वो हाल ही में जल संरक्षण प्रयास में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका जो सही जवाब था वो उत्तर प्रदेश। आज का जो सवाल है वो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करें। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। आप मेरे होम गुरु डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एनी इंक्वायरीज आप मुझे 2homeguru@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।